आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 4 जिलों में रविवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। शनिवार को राज्य में कई जगह झमाझम बारिश हुई। यमकेश्वर में 40, मसूरी में 32.5, कर्णप्रयाग में 21.5, लोहाघाट में 18 mm बारिश दर्ज की गई। भूस्खलन से यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बाधित रहे। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में सुबह 4 घंटे बंद रहा। यमुनोत्री हाईवे बड़कोट से आगे किसाला खनेड़ा के पास चट्टान दरकने के कारण करीब 4.5 घंटे यातायात के लिए ठप रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे बंद हाईवे को 11:30 बजे खोल दिया गया। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ में शनिवार को भी 4 घंटे आवाजाही बंद रही। वंशवाद की राजनीति पर भाजपा का वार। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को हैदराबाद में शुरू हो गई। पार्टी ने पहले दिन वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन भाषण में दो टूक कहा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार से पनपी राजनीतिक पार्टियां समाज कल्याण की योजनाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा हैं। अमरावती में तालिबानी बर्बरता, केमिस्ट का गला चाकू से रेता, एनआईए जांच में जुटी। महाराष्ट्र के अमरावती में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट पर एक केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। स्पाइस जेट के विमान में धुआं। तो दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट के Q400 विमान में शनिवार को 5000 फुट ऊंचाई पर धुआं उठने लगा। विमान को तत्काल वापस उतारा गया। विमान के एक इंजन में तेल रिसाव के कारण धुआं उठा। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बनियावाला में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, 2 घर भी खंगाले। हथियारबंद बदमाशों ने बनियावाला में 3 घरों में जमकर तांडव मचाया। एक घर में 2 महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर पौने घंटे तक लूटपाट की। यहां से कुछ नकदी और सोने के जेवरात लूट लिए। हथियारों के बल पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद 2 घर भी खंगाले। एक घर से बॉक्स चुरा लिया, जबकि दूसरे घर का ताला तोड़कर सामान उलट पुलट कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी तलाश की, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल पाया। डीएसओ दफ्तर पर राशन डीलरों का हंगामा। 100% बायोमेट्रिक से राशन वितरण के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर के शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में राशन डीलरों ने जमकर हंगामा करते हुए 200 से अधिक डीलरों ने इस्तीफा देते हुए दुकान के रिकॉर्ड, लैपटॉप और चाबियां जमा करा दी। अब अंग्रेजी संग हिंदी में भी पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम बैच के छात्र छात्राओं के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी शनिवार को आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने छात्रों को चरक शपथ दिलाते हुए कहा कि साल 2024 तक एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी में भी कराई जाएगी। मूसलाधार बारिश से उफनाई नदी नाले। मूसलाधार बारिश से शनिवार को दोपहर बाद शहर में कई जगह नदी नाले उफान पर आ गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन की टीम ने बिंदाल, रिस्पंदर समेत कई नदियों नालों के आसपास रहने और वहां से आवाजाही करने वालों के लिए चेतावनी दी थी। लोगों को नदियों व नालों के आसपास का क्षेत्र खाली करने और आवाजाही न करने के लिए सतर्क किया गया था। शनिवार को भारी बारिश के चलते कई जगह नदी नाले उफान पर आ गए। नदी का पानी बढ़ने से 11 पर्यटक फंसे। तो गुच्चू पानी पर्यटन क्षेत्र पर टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से 11 पर्यटक फंस गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। युवती का मोबाइल छीन भाग रहे बदमाश गिरे। तो खुड़बुड़ा क्षेत्र में युवती से 2 स्कूटर सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। युवती ने जब शोर मचाया तो लोगों ने घेर लिया। इस हड़बड़ी में बदमाशों का स्कूटर गिर गया। लोगों ने दोनों को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों के पास से 9 मोबाइल बरामद किए हैं। रियल एस्टेट कंपनी की साइट पर मजदूरों से जमकर मारपीट। तो रियल एस्टेट कंपनी की साइट पर मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने काम भी बंद करा दिया। पुलिस ने कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर एक नामजद सहित 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
यात्रा के नाम पर ठगे 47,000। तो एक व्यक्ति से 4 धाम यात्रा कराने के नाम पर 47,000 रुपये ठग लिए गए। धोखाधड़ी में आरोपी पिता पुत्रों के खिलाफ चार्जशीट। तो पैतृक जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पिता पुत्रों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। प्रेमनगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आज लगेगा। डाट काली मंदिर में भव्य भंडारा और पूजा अर्चना। तो सिद्धपीठ माता डाट काली मंदिर में भव्य पूजा एवं भंडारा सुबह 9 बजे से होगा। शादी से इंकार पर प्रेमिका और मां को चाकू से गोदा। फसल बीमा के लिए 15 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड के किसान 15 जुलाई तक किसी भी बैंक, सीएससी या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के जरिए फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 17 तरह की फसलों को कवर किया गया है। देहरादून में क्यूआरटी गठित, पंप खरीदे जाएंगे। तो प्रत्येक वार्ड में 10-10 कर्मचारी जल भराव से निपटने को लगाए। आपदा की स्थिति में राहत कार्य को क्विक रिस्पांस टीमें गठित की गई हैं। रायपुर क्षेत्र में भारी बारिश, घरों में घुसा पानी। बारिश थमने के बाद मिला सतर्कता का संदेश। तो रायपुर क्षेत्र में शनिवार को दोपहर बाद भारी बारिश की चेतावनी का मैसेज तब लोगों को पहुंचा जब बारिश थम चुकी थी। उत्तराखंड में बारिश से 107 सड़कें हुई बंद। तो उत्तराखंड में बारिश की वजह से 107 सड़कें बंद हो गई हैं। इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से राज्य के 8 राज्य मार्ग बंद हैं, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं। कर्मचारी के परिवार को 40 मिनट तक बंधक बनाकर दहशत में रखा। तो दून में बदमाशों ने घर से जाते समय भी दी धमकी। बुजुर्ग युवती और बच्चा खौफजदा। पुलिस ने आरोपियों को धर पकड़ने की बनाई टीमें। देहरादून में 12 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला, रजिस्ट्रेशन शुरू। तो युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए सेवा योजन कार्यालय में 12 जुलाई को मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां देश की कई नामी कंपनियां शामिल होंगी। इसके लिए शनिवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट रेंज अफसर की परीक्षा 30 से। तो फॉरेस्ट रेंज अफसर मेंस की परीक्षा 30 जुलाई से होनी है। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल की 4 दिवसीय परीक्षा 2 अगस्त से होगी। इसके अलावा कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विस की परीक्षा 28 अगस्त को होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के साक्षात्कार 9 को। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निर्धन और असहाय लोगों को निःशुल्क केस में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता एवं स्टाफ कर्मचारी की नियुक्ति होगी। प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश अभय सिंह ने बताया कि इसके लिए 9 जुलाई को साक्षात्कार किए जाएंगे। देहरादून के 4 बड़े कॉलेजों में कल से होंगे दाखिले। तो दून के 4 बड़े कॉलेजों में सोमवार से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनकी वेबसाइट पर सोमवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। तो दून के डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस पीजी कॉलेज, एसजेआरआर पीजी कॉलेज और एमकेपी पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में दाखिले पहले सीयूईटी से होने थे, लेकिन यूजीसी ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस से 1 साल की छूट दे दी है। इसके बाद इन कॉलेजों में मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे। दून विश्वविद्यालय में 10 तक बढ़ सकती है आवेदन तिथि। तो दून विश्वविद्यालय में इस सत्र में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन तिथि 10 जुलाई तक बढ़ सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने यूटेट फर्स्ट और सेकेंड का परीक्षा फॉर्म जारी कर दिया है। तो अभ्यर्थी यूटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम जो हैं वो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में किए जाएंगे। तो आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 28 जुलाई रखी गई है। 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी 28 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट www.ukutet.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने बीएड डीएलएड किया है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों इसमें जो फीस रखी गई है वो इस प्रकार से सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अगर
एक फॉर्म भरते हैं यूटेट फर्स्ट या सेकंड का तो 600 रुपये है। अगर दोनों यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों को भरते हैं तो 1000 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं कैटेगरी वालों के लिए ये जो परीक्षा शुल्क है वो 300 और दोनों फॉर्म के लिए 500 रुपये रखा गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बनेगा एनटीए का परीक्षा केंद्र। तो यदि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एनटीए की ज़रूरत के अनुसार स्थान मिलता है तो भविष्य में केंद्र व राज्यों के उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए यहाँ परीक्षा होने लगेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कोल इंडिया लिमिटेड में 441 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोचिन सीपीआर लिमिटेड में 330 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एनवीएस में करें आवेदन तो 1616 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, टीचर्स इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली परिवहन निगम में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। छावनी परिषद कैंपटी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में छोटे अस्पतालों को बड़ी राहत देने की तैयारी। तो स्वास्थ्य विभाग एक्ट में बदलाव का तैयार कर रहा है प्रस्ताव। उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भारी उछाल। उत्तराखंड में अचानक बेरोजगार दर बढ़ गई है। यह 2.9% से बढ़कर के 8.7 हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर 7.8% से भी अधिक है। मई की अपेक्षा जून में 5.8% बेरोजगारी दर बढ़ी है। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार राज्य में इतनी बेरोजगारी दर बढ़ गई है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने शुक्रवार रात अपनी रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। देश में बेरोजगारी 7.1% से 7.8% हो गई है। पुलिस कर्मचारियों को कब मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। तो 20 साल की पूरी सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड पे के बदले 2-2 लाख रुपए देने से संबंधित कैबिनेट फैसले के 6 माह बाद भी पुलिस कर्मियों के खाते में उक्त रकम नहीं पहुंच पाई है। यमुनोत्री हाईवे 4.5 घंटे बाधित रहा। तो यमुनोत्री जाने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री जाम में फंसे रहे। सुबह 7 बजे बंद मार्ग को 11:30 बजे खोला जा सका। रुद्रप्रयाग में स्वच्छता कर्मी हड़ताल पर गए। हेमकुंड में हेलीपैड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल के 600 शिक्षक पदोन्नति को भटक रहे तो विभाग पर लगाया 3 साल से प्रमोशन न करने का आरोप। कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। तो पुरोला से खबर आई है। वहीं खबर है पौड़ी से कार दुर्घटनाग्रस्त 2 के युवक की मौत। पौड़ी डुंगरी मोटर मार्ग पर शनिवार को दोपहर को एक कार अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया। वही खबर है श्रीनगर से यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। तो हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा पर जा रहे सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच वीरचंद सिंह गढ़वाली मार्ग पर शुक्रवार देर रात जमकर मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। उत्तराखंड से खबर आई है मोटरसाइकिल चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर कार्रवाई। तो नपा चिन्याली स्वर्ण ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने को लेकर के व्यापारियों को जागरूक किया। 10 साल में 5 लाख का पलायन, 42% युवाओं ने घर छोड़ा। तो पर्वतीय राज्यों में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। उत्तराखंड में पलायन की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ बीते 10 साल में 5 लाख लोगों ने स्थायी और अस्थायी तौर पर गांव छोड़ दिया है। वही खबर है नैनीताल से लापता 2 भाइयों के शव नैनीताल के पास मिले। तो रुद्रपुर से बीते रविवार को पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने हल्द्वानी आए 2 सगे भाइयों के लापता होने के बाद दोनों के शव शनिवार को नैनीताल के निकट गेठिया गांव के पास गहरी खाई में मिला। उनकी बाइक भी खाई में पड़ी मिली। पुलिस प्रथम दृष्टया से सड़क हादसा मान रही है। जडेजा का सैकड़ा फिर बूम 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 राह की धूम।
तो भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाने के बाद इंग्लैंड के 5 विकेट 84 रन पर झटक शिकंजा कसा। तो बुमराह ने तोड़ा लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड। तो बुमराह ने शनिवार को स्टुअर्ट ब्रांड पर 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके बल्ले से निकली आतिशबाजी को एजबेस्टन के दर्शक बरसों तक याद रखेंगे। इंग्लैंड से हिसाब चुकाने उतरेगी महिला टीम। तो आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व कप के पूल बी में अपने पहले मुकाबले में रविवार को इंग्लैंड से टोक्यो से मिली हार का बदला लेने उतरेगी। वही खबर है यह हल्द्वानी से नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप। तो कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने शिव मंदिर हिम्मतपुर तला निवासी चंदन सिंह मेहता पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है यह हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो लाल कुआं क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। कुत्ते के साथ खेलने से मना करने पर युवक ने दी जान। तो लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को उसके बड़े भाई ने कुत्ते के साथ खेलने नहीं दिया तो उसने जहर पी लिया। परिजन उसे अनफानन में एसटीएच लाए जहां शुक्रवार देर रात उसकी मौत हो गई। 1.5 घंटे की बारिश में डूबने लगा हल्द्वानी। तो कालाडूंगी रोड पर जल भराव में फंसी मेयर की गाड़ी। 1.5 घंटे की बारिश से उफनाई निगम दफ्तर के पास की सिंचाई नहरें। वही खबर है ये नैनीताल से बलिया नाला पहाड़ी बचाने पर खर्च होंगे 150 करोड़ रुपए। सलामती की आस के बीच आई 2 मौतों की खबर। तो रुद्रपुर में से 26 जून को दोनों सगे भाई पेपर देने आए थे हल्द्वानी। अल्मोड़ा से खबर है देश में मशरूम की 100 से ज़्यादा प्रजातियों का स्वाद मिलेगा। तो अल्मोड़ा के जीवी पंत संस्थान के राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत शोध किया गया। वही खबर है बागेश्वर से धांगड़ में मकान गिरा 5 लोग बाल बचे। तो बागेश्वर में 7 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं। कपकोट से खबर है ये सुरंग के ऊपरी भाग में भूमि धंसने से दहशत में है ग्रामीण। 4 दिन से चेतावनी निशान से ऊपर बह रही काली नदी। तो पिथौरागढ़ से खबर है ये भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद बंद हैं 7 सड़कें। 72 घंटे बाद खुली तवा घाट लिपुलेख सड़क। चंपावत में नदी में डूबे युवक और किशोरी खोज जारी। तो चंपावत जिले में एक युवक और किशोरी नदी में डूब गए जिससे युवक बनबसा का तो नाबालिग किशोरी लोहाघाट तहसील की रहने वाली थी। दोनों का सर्च अभियान जारी है। वहीं खबर है टनकपुर से डूब रहे 3 लोगों को बचाया गया। दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के बीआरएस के लिए बनी कमेटी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर भी बेसिक शिक्षक एलटी में नहीं हुए पदोन्नत। तो शिक्षा मंत्री ने 17 जून को दिए थे अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नति के निर्देश। उत्तराखंड में एक क्लिक पर मिलेगा जमीनों का रिकॉर्ड। तो प्रदेश में जमीनों के अभिलेखों का किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन। तो प्रदेश में आने वाले दिनों में ज़मीनों की रिकॉर्ड एक क्लिक पर मिल जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए संक्रमित मिले। तो प्रदेश में 54 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं जबकि 27 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 323 रह गई है। सरकार का हेलीकॉप्टर हुआ पुराना, अब दूसरा लीज पर लेने की तैयारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस सरकारी हेलीकॉप्टर से शासकीय दौरे करते हैं वह पुराना हो चुका है। अब प्रदेश सरकार उसके विकल्प तलाश रही है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे हरीश। तो विधानसभा चुनाव के दौरान उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में रह रहकर उठ रहा है। पूरा मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कभी कोई बयान नहीं दिया। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया।
पेयजल निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स करेंगे आंदोलन, तो लंबित मांगों का समाधान करने के लिए 7 जुलाई तक का दिया है समय। पहाड़ में नासुर बन रहे भूस्खलन जोन, तो चमोली जिले के 19 मोटर मार्ग बंद हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर अभी से ध्वस्त होने लगे निर्माण कार्य। गैरसैंण से खबर आई है, हर्ष नेगी ने उत्तीर्ण की गेट परीक्षा। बात करते हैं खबरों की, तो 8 दिन में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें अधिकारी, तो डीएम तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया कांवड़ पट्टी का निरीक्षण। 10 रुपये महंगी दी शराब की बोतल, अब देने होंगे 25 लाख रुपए। हरिद्वार से खबर है, चालक को गंगा में डुबाकर ई रिक्शा लूटा, तो ई रिक्शा में लकड़ी लाने के बहाने दिया वारदात अंजाम। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद किया खुलासा। 45 मिनट की बारिश में तलैया बनी हल्द्वानी की सड़कें। रुद्रपुर से काठगोदाम तक 4 लेन हाईवे के लिए दोबारा निकाले टेंडर। उदयपुर की घटना के विरोध में उतरे पूर्व सैनिक। रिजल्ट नहीं रोक सकते स्कूल, तो कुमाऊं कमिश्नर ने जन समस्याएं सुनकर किया निस्तारण। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 7 सड़कें बंद, चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क खुली, तो लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गंगोली हाट में अधिकारियों ने सुलझाई समस्याएं। वहीं खबर आई है, धारचूला से भाजपा ने फूका पुतला, तो कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। वही खबर है, बागेश्वर से लांगड़ में मकान क्षतिग्रस्त, पालतू जानवर मलबे में दबे। वही खबर है, अल्मोड़ा से 100 गांव में 3 दिन से जलापूर्ति ठप है। बागेश्वर से खबर आई है, देवनाई में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़े।